शेअर बाजार हा मूलभूत तत्वांवर चालत असला तरी भावभावनांमुळे त्याच्या वाटचालीवर परिणाम होतो। विशेषतः मोठ्या बातम्यांचे पडसाद या बाजारावर उमटतात। कोणतीही बातमी आल्यास तात्काळ प्रतिक्रिया देणं नुकसानीचं ठरू शकतं। त्यामुळे अशा बातम्यांचं विश्लेषण करून त्यानुसार गुंतवणूक केल्यास हमखास फायदा होईल असा सल्ला प्रसिद्ध गुंतवणूक तज्ञ प्रकाश दिवाण यांनी कोल्हापुरात दिला। कमोडिटी मार्केटमध्ये या सूत्राचा अवलंब करणं शक्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं। कोल्हापुरातील SP वेल्थ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या वतीनं कोल्हापुरात प्रसिद्ध शेअर बाजार तज्ञ प्रकाश दिवाण यांच्या गुंतवणूकदार कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दिवाण यांनी शेअर बाजाराच्या वाटचालीबाबत सविस्तर माहिती दिली। भारतीय शेअर बाजार सशक्त पायावर उभा आहे, त्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होतीये। मात्र अनेक वेळा नकारात्मक बातम्यांचा परिणाम शेअर बाजाराच्या वाटचालीवर होतो, त्यामुळे या बातम्यांचं विश्लेषण होणं आवश्यक असतं। एखादी नैसर्गिक आपत्ती, संप, सरकारी धोरणातील बदल, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तणाव यासह अन्य कारणांचा मीमांसा घेतल्यास त्यानंतर काय परिस्थिती असेल आणि त्याचा लाभ कोणत्या कंपन्यांना होईल याची माहिती घेणं सोपं असतं। या विषयावरच प्रकाश दिवाण यांच्याशी केलेली ही बातचीत। देखिए, शेयर बाजार सेंटिमेंट पे चलता है और थोड़ा लिक्विडिटी पे चलता है। अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक आएंगे थोड़ा सा एक क्लैरिटी आने लगेगा लोगों को, तो सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। पर लिक्विडिटी का जो एस्पेक्ट है, मुझे नहीं लगता है वहाँ पे इतनी चिंता है। जिस टाइप के जो संस्थागत निवेशक के पास पैसा है, खास करके जो वैश्विक बाजार से आ रहा है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा एक खास करके बड़े स्टॉक्स में जो ब्लू चिप निफ्टी के जो कंपनीज है उसमें थोड़ा सा अभी मोमेंटम बनना चाहिए। तो अभी आपको नहीं लगता है कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया है एंड देयर इज नो स्कोप फॉर अपर ग्रोथ, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कोई ऊपर लिमिट तो डाला नहीं है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से बड़ी कंपनीज जो हेवी वेटेड कंपनीज IT में है, ऑयल एंड गैस में जिस हिसाब से चल रही है, मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत निफ्टी में जगह है। बट मिड कैप्स में थोड़ा जो मार पड़ा है उसमें समय और लग सकता है। अभी बहुत एक बड़ा सेंटिमेंट है, अभी बजट ने भी दे दिया है कि FD के लिए ज़्यादा उन्होंने प्रोविज़न किया है कि जो निवेशक आ रहा था म्यूचुअल फंड और मार्केट में थोड़ा सा रुक जाएगा। उसका कुछ परिणाम दिख रहा है? मुझे म्यूचुअल फंड में तो स्लो डाउन नहीं ज़्यादा लगता। उसका कारण है कि म्यूचुअल फंड जैसा अच्छा विकल्प लोगों को मिलेगा नहीं, प्रोफेशनली अच्छी तरह से मैनेज पैसा होने का। जो आज का आपका टॉपिक है कि न्यूज़ को यूज़ करो शेयर बाज़ार के लिए, ऐसा है ना? तो ये कैसा, हाउ टू एनालाइज दिस? क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डे ट्रेडिंग में जाते हैं, नुकसान खाते हैं, 2-4 महीने में अकाउंट बंद कर देते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? देखिए, मेरा इसके लिए टॉपिक मैंने रखा कि न्यूज़ फ्लो में हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कि नॉइज़ बहुत होता है, तो नॉइज़ को डीक्लटर करने का, तो नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ करके आपको सही उसका इस्तेमाल करेंगे तो कैश फ्लो बनेगा। तो न्यूज़ में हमेशा फ़ायदे की चीज़ भी रहेगी, नुकसान वाली भी होगी। जो आप इमीडिएट बेसिस पे रिएक्ट करेंगे सोचे समझे बिना तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, समझेंगे, डाइजेस्ट करेंगे तो पैसा बन जाएगा। आपने एक सोया का एग्जाम्पल दिया, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। नहीं, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि जब सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ा और जब भाव घटा, तो सोयाबीन का जहाँ वपराश होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, उन सेक्टर्स पे फोकस करा होता तो कमाई बहुत होती है। जैसे पोल्ट्री का बिजनेस है या कैटल फीड का बिजनेस है, क्योंकि सोया वहाँ पे लगता है। तो वो पिछले साल हमने देखा भी है कि वो कंपनीज में। सो इस टाइप का रोज आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलते रहेगा जिसको आपको इसमें, लेकिन सोया घटा तो सोया का ही कंपनी लेना, उससे कुछ नहीं होगा टाइम। हाँ, लेकिन इस शुगर का साइकिल क्या है, एटलीस्ट 18-24 महीने का रहेगा। पर जो इथेनॉल का प्रोडक्शन का जो बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो बड़ी कंपनी के, बलरामपुर, धामपुर, इस टाइप की कंपनीज में आप देखेंगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट है। शुगर का साइकिल थोड़ा मैं बोलूँगा 6 महीने आप लेट हो गए, लेकिन अभी भी आपके पास 6-8 महीने और अगर उसमें करना है तो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म में चेंज होगी। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस टाइप का आएगा, और ये जो इलेक्शन की वजह से एक एंग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से लोग पैसा, मैं कोल्हापुर में भी सुन रहा हूँ, लोग थोड़ा वेट करने की कोशिश करेंगे, मई के बाद लगाएंगे, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट तब तक अनसर्टन रहेगा। बट ओवरऑल अगले 2-3 साल में कोई इशू नहीं आता। तो हे होते प्रकाश दिवाण यांचं म्हणणं आहे की शेअर बाजारमध्ये गुंतवणूक करताना ज्या बातम्या बघताय त्याच्यावर तत्काळ रिॲक्शन न देता त्याचे दीर्घकालीन परिणाम नेमके काय आहेत याचा अभ्यास करून गुंतवणूक केल्यास निश्चितपणे फायदा होऊ शकेल। BNewsसाठी कॅमेरामन प्रथमेश कात्रेडसह अमोल माळी।